जगत नियंता जगताधार सर्वेश्वर परमेश्वर श्री कृष्ण और उनकी अलाहादनी शक्ति रासेश्वरी परमेश्वरी श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह ही श्रीमद् भागवत महापुराण और उपस्थित संतजन वयोवृत श्रोतावृंद और मेरे समवयी श्रोतावृंद भक्तिमती देवी स्वरूपा मेरी मातृशक्ति एवं बालक वृंद आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे राधा गोविंद के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। हमारे इस कथा के यजमान जो इस समय पुण्यवान परीक्षित जी महाराज के रूप में सपत्नीक विराजमान है श्री भगवान सिंह सोनी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पार्वती देवी तथा उनके समस्त परिवारजनों के पुण्यों का उदय होने का कारण है कि परिणाम है कि आज हमें श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में इस आयोजन और कथा श्रवण कर पाने का हमें सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही साथ आज हम सभी के पुण्यों का भी उदय हुआ है, क्योंकि कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। कहते हैं जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब हमें ये भागवत रूपी रस प्राप्त होता है। हमारा सौभाग्य है कि हमें ये 7 दिनों की श्रीमद् भागवत महापुराण और मुक्ति प्रदायिनी ज्ञान गंगा में स्नान करने का सुंदर अवसर मिला है। तो महाराज श्रीमद् भागवत पावन कथा की महिमा का वर्णन इस महापुराण में पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण के लीला चरित्रों का जो दिव्य रस भरा हुआ है उसके स्वाद का आनंद तो लिया जा सकता है, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। जो श्री हरि है वह अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत है, लेकिन फिर भी गुरुजनों से संत जनों से और कुछ जो कथा के मर्मज्ञ विद्वानों से कुछ कृपा प्रसाद मिला है उसी को मैं आपके मध्य वितरण करने आई हूँ। आप सभी ने यह निवेदन करूंगी कि प्रेम से श्रद्धा से और विश्वास पूर्वक गृह कार्यों से समय निकालकर कथा सुने। यदि आप 7 दिनों तक कथा का श्रवण किया तो निश्चय ही आप भगवत कृपा के पात्र बन जाएंगे। भगवान आपकी कामना को पूर्ण करेंगे और मैं भी श्री हरि से मेरे राधा गोविंद से सबके कल्याण की कामना करती हूँ। बोलो जय जय श्री राधे। जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब मानव जन्म सत्संग मिलेगा, तभी तो अज्ञान का नाश होगा। जब हमारे अंदर मोह मद मत्सर आदि विकारों का नाश होगा, क्योंकि ये विकार ही तो अज्ञान को जन्म देने वाले होते हैं। जब इनका नाश होगा तभी ज्ञान प्राप्त होगा, तभी विवेक का भी उदय होगा। इसीलिए सत्संग करना आवश्यक है। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता और बिना राम जी की कृपा से हमें सत्संग नहीं मिलता। राम जी की कृपा हो तब आपके ऊपर भगवत कृपा होगी, तभी सत्संग में मन लगेगा। यदि आज नहीं लग रहा तो फिर यह 1.5-2 मन का जो शरीर है ये पांडाल में लाने का, ये जगह घेरने के लिए नहीं है। इससे अच्छा तो यह था कि आप घर पर ही रहते। और मैं सभी श्रोता वृंदों से व्यासपीठ से यही आशा करती हूँ कि मन को तन के बंधन में बांध कर ना बैठे, कुछ लाभ नहीं होगा। कहते हैं परिश्रम में सफलता तो मिलती है, किंतु परिश्रम का अर्थ समय का सदुपयोग ही है। किसान भी परिश्रमी होता है, किंतु वह अपने श्रम का समय पर काम नहीं लाता,
तो वह अपने परिश्रम का पूरा लाभ नहीं उठा पाता। असमय बोया हुआ बीज जैसे बेकार या व्यर्थ चला जाता है, असमय जोता हुआ खेत उसकी उर्वरकता प्रकट नहीं कर पाता और असमय काटी हुई फसल नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार निश्चित समय पर किया हुआ कितना भी परिश्रम काम में लिया जाए पर उसमें सफलता नहीं मिलती। प्रकृति का प्रत्येक कार्य निश्चित समय पर निश्चित नियमित होता है। समय पर ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में समय पर ही वसंत आकर वनस्पतियों को फूलों से सजा देता है। प्रकृति के इस क्रम में जरा सा भी अगर व्यवधान पड़ता है तो न जाने कितनी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। समय पालन ईश्वरीय नियमों में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख नियम है। जिसे हम समय की कमी कहते हैं, वह समय की कमी नहीं, समय की अव्यवस्था है। समय तो बहुत है लेकिन लोगों के पास बहाने भी उतने ही है कि महाराज समय नहीं है, समय नहीं है। समय तो पहले भी लोगों के पास उतना ही था, आज भी उतना ही है, पहले से ज़्यादा सुविधाएं हैं, फिर भी मनुष्य कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो ऐसा नहीं है महाराज, समय सबके पास है। उसी कारण अनुपयोगी कार्यों के लिए रह ही नहीं जाता। जो समय का सदुपयोग नहीं कर पाते वो जीवन जीते नहीं हैं, काटते हैं। कोई कितने वर्ष जिया, जीवन नहीं, किसने कितने समय का सदुपयोग किया या कर लिया, वह जीवन की लंबाई की है। जीवन कितने समय जिया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जीवन कैसे जिया ये मायने रखता है। समय की बर्बादी का अर्थ है अपने जीवन को बर्बाद करना। जो समय की कीमत नहीं समझता फिर समय उसकी कीमत नहीं समझता। तो महाराज समय की कीमत समझिए, क्योंकि जिस दिन तुम समय की कीमत नहीं समझोगे और समय ने तुम्हारी कीमत नहीं समझी तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। मुझे आज कथा कहने का यह सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है और आपको सुनने का आनंद प्राप्त होने जा रहा है। कहते जल पीकर जीवन, जल के बिना जीवन नहीं है और जल पीकर ही हमारी प्यास तृप्त होती है, प्यास भी नहीं रहती। सब जानते हैं जल पी कर के प्यास तृप्त हो तो जाती है पर थोड़ी समय बाद फिर बनी रहती है। 60 साल हो गए आपको जल पीते पीते, क्या आप जल से उबे नहीं? पर लोग कहते हैं कि भजन तो एक बार कथा सुन तो ली, बार बार सुनेंगे तब भी वही मिलेगी, एक बार सुनेंगे तब भी वही मिलेंगी। नहीं महाराज, ऐसा नहीं होता। जैसे जल के बिना जीवन नहीं है, वैसे ही भगवान के संकीर्तन के बिना, भगवान नाम के बिना ये जीवन व्यर्थ है। ये जीवन का होना कोई मायने नहीं रखता।